और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सैम पित्रोदा के नए बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, पूर्वी भारत के लोग चीनी लोगों की तरह दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर भारत के लोग अंग्रेजों जैसे दिखते हैं। तो सैम पित्रोदा ने ही इससे पहले विरासत टैक्स को लेकर जो बयान दिया था उससे तुरंत बीजेपी ने आड़ो हाथे लेते हुए उस पर हमला बोला था। और अब सैम पित्रोदा का नया विवादित बयान सुनिए जरा। Whole country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. Whole country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। कुमार, अब सैम पित्रोदा के इस नए बयान से विवाद होना तय माना जा रहा है, ये रेसिस्ट रिमार्क उनका कहा जा रहा है और बीजेपी अब इस पर हमलावर। विक्रांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विक्रांत, मेरा सवाल यह है कि सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ये अब अखबार को या टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में जिस तरीके की बयान दिए, जिस तरीके की बातें कही हैं, अब इससे कांग्रेस की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही, बीजेपी हमलावर। जी देखिए, ये एक चुनाव के वक्त में एक शगल बन गया है। सैम पित्रोदा के बयान आते हैं, बीजेपी को मौका मिलता है हमला करने का, कांग्रेस पार्टी बैकफुट में आती है और उसके बाद वो कहती है कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो एक बार फिर सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, बीजेपी को मौका दिया है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करी हैं, जबकि बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता रहा है कि सैम पित्रोदा के व्यक्तिगत बयान है, वो अमेरिका में रहते हैं, वहां के हिसाब से वो बयान देते हैं, वो उनकी अपनी मंशा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर सैम पित्रोदा ने मुश्किलें खड़ी कर दी है, खासकर 2024 के चुनावी रंग में भंग डाल दिया। बिल्कुल, और इससे पहले विरासत टैक्स को लेकर जो उनकी तरफ से बातें कही गई थी उसे भी चुनावी मुद्दा बीजेपी ने बनाया था और अब उनका ये रेसिस्ट रिमार्क। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर, सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भारतीयों को चीनी कहना नस्लीय टिप्पणी है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। देश की विविधता का अपमान किया गया। तो बीजेपी ने अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस को घेरा है। सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं एक इंटरव्यू में, उस पर अब बीजेपी हमलावर है, ये कहते हुए कि नस्लीय टिप्पणी की गई है और ये भारतीयों का अपमान है कि भारतीयों को चीनी कहा जा रहा है सैम पित्रोदा की ओर से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले हिमंत बिस्व शर्मा, सैम पित्रोदा का बयान शर्मनाक है, मैं नॉर्थ ईस्ट से लेकिन भारतीय जैसा ही हूँ। दरअसल यहाँ पर सैम पित्रोदा का जो बयान है उस पर अब बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें घेरा जा रहा है, ये कहते हुए कि नस्लीय टिप्पणी है और इसकी निंदा की जा रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का भी बयान सामने आ गया, ये कहते हुए कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, पूर्वोत्तर से हूँ, लेकिन भारतीय जैसा हूँ, हमारे यहाँ विविधता लेकिन हम सब एक हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूरावाला ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, जरा सुनिए। अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और अमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सिख नरसंहार पर उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, जब पुलवामा का हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को काहे दोष देना है, 10-12 लोगों ने ही तो किया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और सबूत मांगे और किसी पर भी कांग्रेस ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो विरासत कर की योजना है उसके बारे में भी बताया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की और ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले
व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। तो शहजाद पूनावाला को आपने सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि एक के बाद एक सैम पित्रोदा ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ रही है, लेकिन ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई पेश की जा रही है।